हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, हमने जो इससे पहले क्या है, हमारी जो एक सीरीज चली हुई है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज, जिसमें हम जो यूटीज़ एंड स्टेट्स हैं उनकी जो मेंस जो बेसिक जो नेसेसरी जो नॉलेज होती है वो उसकी हमने सीरीज चला रखी है, जिसका आज यहाँ पे क्या है, फिफ्थ लेक्चर है दोस्तों। पांचवा लेक्चर है इसी सीरीज में, ठीक है ना। इससे पहले हमने चार जो वो लेक्चर लिए हैं, जिसमें से हमने हर दिन क्या है 3 स्टेट को कवर किया है, क्योंकि सबसे पहले हम स्टेट कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो सीरीज बना रखी है प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी वहाँ से, ठीक है ना। तो ये आज हमारा जो है फिफ्थ लेक्चर है इसी सीरीज में। इवनिंग सेशन होता है दोस्तों ये हमारा, ठीक है ना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा सबसे पहला स्टेट है, जो कि हमारा 13वां स्टेट है, इससे पहले 12 हो चुके हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है हमारा 13वां स्टेट आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। उत्तराखंड को ही उत्तरांचल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, उत्तरांचल। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? देहरादून। देहरादून क्या है यहाँ की कैपिटल। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या है, करंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। चीफ मिनिस्टर कौन भाई? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है ना। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है करंट टाइम में, और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना दोस्तों। और इसका कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता राज्यपाल का, ठीक है ना। इसको जब चाहे राष्ट्रपति क्या है इससे इस्तीफा मांग सकता है, ठीक है ना। क्लियर है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है दोस्तों। और शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? उस राज्य का मुख्यमंत्री। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है भाई? नैनीताल। नैनीताल एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे क्या है? उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है। कहाँ का? उत्तराखंड का। जिसके चीफ जस्टिस कौन है? रवि विजय कुमार मलिमथ। रवि विजय कुमार जो है मलिमथ जी यहाँ के क्या है, करंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है नैनीताल के अंदर। क्लियर है ना, नैनीताल। अब बात करें इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसकी कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर। और जो राज्यसभा है, ठीक है ना, तो उसकी सीटें कितनी हैं? 3 सीटें हैं, याद रखनी है आपने। और 5 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। और अगर बात करें उत्तराखंड की आगे, उत्तराखंड का जो राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा भाई? हिमालय मोलन। हिमालय मोलन नामक एक पक्षी है यहाँ पे, पक्षी की प्रजाति है, ठीक है ना, जो कि यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है भाई। क्लियर है। उसके बाद है कस्तूरी मृग, एक हिरण की प्रजाति है। मृग मतलब हिरण होता है दोस्तों, और हिरण की प्रजाति है कस्तूरी मृग, वो यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है दोस्तों। क्लियर है। उसके बाद चलेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी और संस्कृत, ये 2 भाषा बोली जाती है दोस्तों, हिंदी और संस्कृत। और बोली में काउंट करें तो बोली कौन कौन सी यहाँ पे? गढ़वाली और कुमाऊनी, ये 2 प्रमुख बोलियाँ हैं यहाँ की, ठीक है ना दोस्तों। बोलियाँ अलग चीज़ होती है और भाषा अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। तो हिंदी और संस्कृत यहाँ की भाषा है, और यहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है? गढ़वाली और कुमाऊनी। यानी इसका एक तरह से हिंदी का एडा वो हो गया ना, रूप बिगड़ गया, ठीक है ना। जैसे कि हरियाणा में है, हरियाणवी एक बोली है, हिंदी का एक रूप है, ठीक है ना, हिंदी का एक बिगड़ा हुआ रूप। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे लोक नृत्य, जो फोक डांस है उत्तराखंड के अंदर, वो कौन कौन से हैं? भूतिया नृत्य, चोलिया नृत्य, जोहरा, मुखोटा नृत्य और पांडवा नृत्य। ये यहाँ के जो 5 प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों, भूतिया, चोलिया, जोहरा, मुखोटा और पांडवा। ये यहाँ के क्या है, फोक डांस हैं, लोक नृत्य हैं। कहाँ के भाई? उत्तराखंड के। उसके बाद बात करते हैं सेक्स रेशो की, जो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है ना दोस्तों। 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ये यहाँ का क्या है, सेक्स रेशियो है। क्लियर है, लिंगानुपात। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड की, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जो जो फेमस जो रिवर है यहाँ की, जो प्रमुख नदी हैं वो कौन कौन सी हैं? यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा, गौरी, कोसी, शारदा और रामगंगा। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा, गौरी, कोसी, शारदा और रामगंगा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। क्लियर है। और गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा है यहाँ पे? हरिद्वार। आपको पता है हरिद्वार, आप जाते भी होगे, ठीक है ना।
हर साल वहाँ पे श्रावण मास में, सावन में, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की। अब बात करते हैं यहाँ का नेशनल पार्क की। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है ना, सबसे पुराना। क्लियर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद है राजा जी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और उत्तराखंड में ही क्या है दोस्तों, फूलों की घाटी। दरअसल दो घाटियों के बारे में डिस्कस होता है, फूलों की घाटी और शांत घाटी। शांत घाटी है केरल के अंदर और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर। क्लियर है। उसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। और यहीं पे क्या है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क भी है भाई। क्लियर है ना, गोविंद राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, वो कौन सी है, वो है नंदा देवी पर्वत। जो नंदा देवी पर्वत है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। वही यहाँ की क्या है, सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड के अंदर। क्लियर दोस्तों, ठीक है। और उत्तराखंड से रिलेटेड एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको। कुछ ऐसी झीलें हैं यहाँ पे जिनके लास्ट में क्या है, ताल लगा मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो जो मोस्टली जो झीलें हैं, एक दो छोड़ गए, तो क्या है, उनके पीछे अगर ताल लगता है तो वो क्या है, उत्तराखंड से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि भोजताल है, वो भोजताल को छोड़ गए क्योंकि भोजताल मध्य प्रदेश के अंदर है। नैनीताल झील वहीं पे है, ठीक है ना। और बहुत सारी झीलें हैं जिनके नाम के पीछे ताल आएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ को किस नाम से जानते हैं, नवाबों का शहर। और यह लखनऊ पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, करंट टाइम में राज्यपाल है। और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है दोस्तों, वो कौन सा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है ना। देखो इलाहाबाद वैसे एक शहर है, उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, परंतु इलाहाबाद जो है उसका उच्च न्यायालय का तो नाम यही रहेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है ना। क्लियर है। जिसके गोविंद माथुर जी क्या है, करंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। क्लियर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 403 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403। उसके बाद राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीट हैं। और सबसे ज़्यादा यहीं पे लोकसभा की सीटें हैं, वो कितनी हैं, 80 सीटें। और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, 31 सीटें। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। कल ना आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ का राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है, सारस। राजकीय पशु बारहसिंगा। और यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी पर ये यहाँ पे बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। क्लियर है, राजकीय भाषा। अच्छा दोस्तों, वैसे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दरअसल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है, 22 भाषाओं को, कोई भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कारण क्यों है, कारण क्या है भाई, अगर मान लो हिंदी को बना देते हैं, हिंदी बनाई भी थी, ठीक है ना, राष्ट्रीय भाषा, परंतु क्या होता, साउथ वाले जो थे उनको हिंदी आती ही नहीं थी। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों दे रहे हो, ठीक है ना। तो उससे उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, तो उसके बाद जो है 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं, याद रखना आपने। क्लियर है। उसके बाद जानेंगे लोक नृत्य। यहाँ आगे जो फोक डांस है वो कौन कौन से हैं, शेखा गोयल, मयूर नृत्य, जू ये है झूला नृत्य, और कथक यहाँ का प्रमुख नृत्य है। ये सभी भी यहाँ के प्रमुख नृत्य है। कथक नृत्य भी किया जाता है यहाँ पे, शेखा गोयल, मयूर नृत्य और झूला नृत्य, ये यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य हैं भाई। क्लियर है। उसके बाद यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है, 908 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है ना। यहाँ का लिंगानुपात कितना है भाई, 908 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे देखने को मिलती हैं यहाँ पे। कहाँ पर भाई, राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। जिसकी कैपिटल क्या है, जयपुर। सॉरी उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, नवाबों का शहर। क्लियर दोस्तों, ठीक है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में ही। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, बात डिस्कस कर लेते हैं। प्रमुख नदियां, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा आदि। तो ये प्रमुख नदियां यहाँ की, गंगा, यमुना, गोमती। गोमती नदी के किनारे तो बसा हुआ है कौन सा शहर,
लखनऊ, ठीक है ना। तो यमुना भी यहाँ की प्रमुख नदी है, और गंगा, शारदा और घाघरा यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियाँ भाई उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है डिस्कस कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, और यहीं पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखना आपने। और दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्लियर है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ का जो सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो बिंदु है, वो कौन सा भाई, रानी कोठी पहाड़। रानी कोठी पहाड़ है यहाँ का, वो क्या है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, ऊंचा शिखर बिंदु है यहाँ का, कहाँ का भाई, उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। उत्तर प्रदेश जो दरअसल दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की भारत के अंदर, किसकी है भाई, उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम किसकी है, सिक्किम की। अच्छा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है सबसे ज़्यादा राज्यों और के साथ सीमा लगती है भाई इसकी। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा है। 8 तो राज्यों के साथ सीमा लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, क्लियर दोस्तों। और जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, टच होती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो याद रखना हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतना ही, ये बेसिक नॉलेज थी उत्तर प्रदेश के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेट हमारा राजस्थान। राजस्थान के बारे में बात करें तो जयपुर यहाँ की क्या है, कैपिटल है, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी, ठीक है ना, गुलाबी नगरी, क्लियर है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्लियर है ना, ठीक है भाई। और यहाँ पे पिछले बीते दिनों कुछ मतलब कलह भी चली है, यहाँ के कुछ विधायक जो भाग गए थे कांग्रेस पार्टी से, ठीक है ना, क्योंकि गठबंधन की सरकार है यहाँ पे कांग्रेस की, कांग्रेस बसपा का यहाँ पे गठबंधन है और कई पार्टी हुआ, ठीक है ना। तो जो विधायक भाग गए थे कांग्रेस के कुछ, ठीक है ना, वो क्या है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ प्रकार का कोई झगड़ा चल रहा था, तो भाग गए। उसके बाद काफ़ी मतलब उसके बाद मशक्क़त के बाद क्या है, वो दोबारा से फिर इस पार्टी में आए, और दोबारा से फिर क्या है, अशोक गहलोत जी की जो सरकार गिरने वाली थी दोबारा फिर बन गई, और अशोक गहलोत फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है ना। गिरी नहीं थी वो, थोड़े दिन के लिए क्या गए थे, इधर उधर घूमने लग गए थे, मतलब एक दूसरे की आपसी मतभेद के कारण, क्लियर है। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान की, ठीक है ना। उच्च न्यायालय कौन सा पड़ता है, जोधपुर, जोधपुर में यहाँ का उच्च न्यायालय है, जिसके इंद्रजीत महंती यहाँ के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं भाई। जोधपुर उच्च न्यायालय जो कि किसका उच्च न्यायालय है, राजस्थान का, इंद्रजीत महंती। 200 यहाँ पे क्या है विधानसभा की सीटें हैं, 10 यहाँ पे राज्यसभा की सीट हैं, और 25 यहाँ पे किसकी सीटें हैं, लोकसभा की, ठीक है दोस्तों। स्थायी सदन कौन सा अपना, राज्यसभा, जिसको भंग नहीं कर सकते, और लोकसभा कौन सा सदन अपना, अस्थायी सदन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा भाई, यहाँ पे गोडावण, गोडावण जो यहाँ का राजकीय पक्षी है भाई, कहाँ का, राजस्थान का गोडावण, ठीक है। और राजकीय पशु कौन सा है, चिंकारा, चिंकारा यहाँ का क्या है, राजकीय पशु पशु है भाई, कहाँ का, राजस्थान का, क्लियर है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी और राजस्थानी, ठीक है ना, हिंदी और राजस्थानी भाषा यहाँ पे बोली जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद बात करें यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है, जो फोक डांस हो, कौन सा है, घूमर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, घूमर जो है कहाँ का प्रमुख नृत्य है, राजस्थान का। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है ना। लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं ना राजस्थान की, वो अंदर वो कौन सी है, बनास नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है भाई, बनास नदी यहाँ की, ठीक है ना। साबरमती नदी जिसके किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। लूनी नदी, घाघर नदी, चंबल, सोम, माही और पार्वती आदि, ये सभी नदियाँ क्या हैं, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, कहाँ की, राजस्थान की। बनास नदी, साबरमती नदी जिसके किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, लूनी नदी, घाघर, ठीक है ना, चंबल, सोम, माही और पार्वती नदी, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो माउंट आबू वन्यजीव उद्यान, जो माउंट आबू जो नेशनल पार्क है वो यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। माउंट आबू एक पहाड़ी है, वहीं पे क्या है, ये नेशनल पार्क भी है, जो कि राजस्थान का प्रमुख नेशनल पार्क है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, क्लियर है।
राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। याद रखना, आपने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, अबे गुरु शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो राजस्थान की। ठीक है, अब राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मैंने बताया है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और छोटा कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार यहीं पे है राजस्थान के अंदर ही। क्या है? भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के अंदर, जिसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। और भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील वो कौन सी है? सांबर, जो कि कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। ठीक है ना, क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन बनते हैं, याद है। अब एक तो ऐसी झील जिसका पानी भी खारा है, और उस भारत की सबसे बड़ी झील जिसका पानी खारा है वो है चिल्का लेक, उड़ीसा के अंदर। परंतु सबसे ज़्यादा खारा पानी कौन सी झील का? वो सांबर। ठीक है ना, ये एज कंपेयर चिल्का झील, ये छोटी झील है। ठीक है, परंतु इसका पानी जो क्या है, चिल्का लेक से ज़्यादा खारा है। क्लियर है, तो सबसे ज़्यादा खारा पानी है भारत के अंदर। क्लियर है, ये पॉइंट थे दोस्तों राजस्थान से। तो ये थे आज की अपनी क्लास दोस्तों। तो कैसी लगी? शॉर्ट क्लास होगी, क्योंकि आप शॉर्ट में आप थोड़ा मतलब वो भी नहीं होगे, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा क्रिएट। ठीक है ना, और कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप मतलब इस वीडियो को साथ साथ नोट करना चाह रहे हो तो आप वीडियो को साथ साथ क्या है, स्लो मोशन में डाल सकते हो। ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या कर सकते हो, तय कर सकते हो। ठीक है ना, यूट्यूब आपको क्या है कि बहुत अच्छा वो देता है। ठीक है ना, यूज़ करने का है इसके अंदर फैसिलिटी, जिसमें आप वीडियो को शायद मतलब एक धीमे स्टार्ट स्लो कर मोशन में करके आप आसानी से नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो अगर कभी भी उनको किसी न किसी प्रकार का अच्छा कंटेंट मिलता है या अच्छे टीचर के द्वारा कोई कंटेंट दिया जाता है तो वो आपको डायरेक्टली दे देंगे, क्योंकि भाई ये कर भला हो भला, आपने ये बात सुनी होगी। ठीक है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए आए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप प्रेस करते हो तो जो क्या होगा, आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है ना, और इस जो ये वीडियो है इसकी जो PDF फाइल जो कल मैं अपलोड करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है अपना जो व्हाट्सअप का एक जो वो है ग्रुप बना रखा है मैंने, तो उसमें मैं डेली PDF डालता हूँ नेक्स्ट डे। ठीक है ना, तो आपको ज्वाइन हो जाना है, मैं वो जो लिंक डाल दूँगा। क्लियर है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।